हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 अप्रैल और यहाँ पर सुबह का समय हो रहा है, 9 बज चुके हैं। और मैं जो है आज थोड़ा सा लेट उठी मॉर्निंग में, तो आज छुट्टी का दिन है। वैसे तो इनको ऑफिस भी नहीं जाना है और ना ही किट्टू को अभी स्कूल जाता है, अभी छुट्टी चल रही है स्कूल की। लेकिन उसका जो है रिज़ल्ट आज ओपन होना था, तो स्कूल से कॉल आ रहा था, तो इनको जाना था। और मैं यहाँ पर धो रही हूँ कपड़े। आज सैटरडे है, तो आरू के जो डैडी हैं वो घर पर ही रहेंगे और घर पर ही ऑफ़िस का सारा काम करेंगे जितना हो सके। और अगर ज़रूरी हुआ तो ऑफ़िस से अगर कॉल आ जाएगा तभी जाएंगे। और जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ अंदर काम करने के लिए, आरू मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहता है। और आज जो है छुट्टी है, तो आज हम लोग बहुत सारा ढेर सारा घर का काम कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अभी नाश्ता। और सुबह से मैंने पूड़ी बनाई थी कुछ, तो हम लोग अचार के साथ पूड़ी खा रहे हैं। और आरू को कल से रात से थोड़ा सा फ़ीवर हो गया था, तो उसको भी दवाई भी पिलानी है। और जो है आरू के डैडी ऑफ़िस का काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और इसके बाद मुझे अभी आलू के पराठे भी बनाने हैं। उसके लिए मैंने आलू पहले से ही ना कुकर में बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है किचन में। तो अब मैं जाऊंगी और सीटी लग गई है, तो मैं वो भी निकाल कर बाहर रख लूँगी। देन उसके बाद उसका जो मटेरियल है तैयार करूँगी। थोड़ा सा जब पराठे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है बनाने में, उसका मटेरियल वगैरह उसमें बहुत लेट हो जाता है। अब मैं और यहाँ पर मैं आ गई हूँ आरू को दवाई पिलाने के लिए, क्योंकि अभी जो है आरू को दवाई पिला दूँगी, क्योंकि सुबह का समय है। दवाई पी लेगा और हो सकता है वो सो भी जाए, और 10 बजे तक वो सो जाएगा। तो सोने से पहले मैं उसको दवा पिला दूँगी, ताकि वो अच्छे से आराम से नींद ले ले। और उसको सर्दी ज़ुकाम हो गया है, तो रात में भी थोड़ा सा सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, तो मैंने रात को भी उसको पिला दिया था एक बार, और अभी सुबह से पिला देती हूँ। और आरू बिल्कुल परेशान नहीं करता, दवाई पीने में जल्दी पी लेता है अब तो। और अपने मन से जब दवाई देखता है ना तो खुश हो जाता है और जल्दी से मुँह खोल देता है पीने के लिए। बहुत अच्छे से पी लेता है अब तो, परेशान भी नहीं करता है। हाय 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 मम्मा, मम्मा ने दर्द पिला दिया, रुको पिला दी ना। चलो अब खेलो थोड़ी देर, दूसरी वाली पी लेंगे। और मैं जा रही हूँ अब किचन में, कुछ नाश्ता है और खाना भी नहीं बना है। तो आज मैं सोच रही हूँ सिर्फ आलू के पराठे ही बनाऊँगी। और अभी बहुत सारा काम डला है, कपड़े भी धोने हैं और आलू को भी नहलाना, तेल मालिश भी करनी है, उसको सुलाना भी है दोबारा से। तो आज सब लोग घर पे हैं, तो आज हम लोग आलू के पराठे ही बनाएंगे। वैसे तो रोज़ नहीं बनाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको बनाने में, और फिर आरू के डैडी को 10 बजे खाना चाहिए रहता है, तो नाश्ता वगैरह स्किप कर देते हैं कभी कभी तो। और सिर्फ किट्टू के लिए सुबह से पोहा वगैरह कुछ भी, मैक्रोनी, पास्ता जो खाना हुआ वो बना देते हैं। और आरू भी खा लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन आरू के डैडी बहुत कम पसंद करते हैं नाश्ता, उनको तो डायरेक्ट खाना ही चाहिए होता है। तो खाना मैं साथ में ही बना लेती हूँ, जब नाश्ता बनाती हूँ कुछ तो उसके बाद मैं डायरेक्ट खाना ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू जो मैंने बॉयल हो चुके हैं, तो मैं इसको कुकर में से बाहर निकाल लूँगी। और थोड़ी सी जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं इसका जो मटेरियल है वो तैयार करूँगी। तो मैं इसको पहले कुकर से ना निकाल के रख लेती हूँ और थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँ। आज हम लोग अपना जो बगस है ना, इसको किचन में रखने वाले हैं, वहीं पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया हो गया है, यहाँ पर निकलने के लिए दिक्कत होती है और एकदम भरा भरा सा लगने लगा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको जो किचन में थोड़ी सी स्पेस है वहीं पर रख देते हैं, तो वहाँ पर यूज़ भी हो जाएगा उस पर सामान रखने के लिए, और यहाँ पर खाली हो जाएगा। तो ये जो पलंग डला हुआ है आंगन में, वो हम यहाँ पर डाल देंगे पलंग को। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो जगह है इसको खाली कर रहे हैं। तो इसको बगस को रखने से पहले ना पूरा जो है बगस खाली करना पड़ेगा, जो भी उसमें सामान है सारा कुछ निकालना पड़ेगा। तो बस हम लोग यही कर रहे हैं। तो अभी सुबह के ना 10 बज चुके हैं
और यहाँ पर हम लोग पूरा बगस खाली करेंगे। ये घर पर है ना, इसलिए सारा कुछ काम करवा लेंगे साथ में, नहीं तो अकेले तो मुझसे नहीं होता, क्योंकि खाना बनाओ, बच्चे को नहलाओ धुलाओ, फिर अकेले में इतना बड़े बड़े काम नहीं होते, तो मैं नहीं करती अकेले में। ये घर पे हैं तो ही ये सब काम कर रहे हैं। और उसको नीचे जो स्टैंड रख दिया उसको पुताई भी नहीं हुई है, उसमें जो जंग लगने का भी डर है, तो वो भी पुताई करवानी है अभी, तो वो भी कर लेंगे। और यहाँ पर जो किट्टू को लग गई है, देखो यहाँ पर कैसे खून निकल आया है उसके मुँह में। महाराज तुमने वो झूला हटा दो, इसलिए आराम से कोनो भी काम मुसरे आए, काम है दिमाग से काम करने, कोनो चीज ऐसी जितने मुसरे आए तो मुसरे लगाने, जितने दिमाग से काम हो, जैसे हम खोल लेते हैं, हम काय लगाने आराम से, क्योंकि वहाँ पर हर जगह कट को निशान है, डर लगा कहीं पर कुछ भी लग जाए तो आराम से खोल, मुसरे आए नहीं कह देती। और यहाँ पर हम लोगों ने बगस खोल लिया है। अब सारा सामान जो है बाहर निकालना पड़ेगा, और इसको सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ रखें पूरा सामान निकाल के। यहाँ कहीं पर रख दिया तो आरू की वजह से पूरा सामान फैल जाएगा, तो अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 2 दिन तक निकाल ही रखना पड़ेगा सारा कुछ सामान। तो सोच रहे हैं कि यहीं पर सोफ़े के ऊपर ही रख देते हैं पूरा सामान को, रूम में रख नहीं सकते, क्योंकि मेरा एक ही रूम है और उसमें भी बहुत सारे सामान रखा हुआ है। और आरू जो है ना पूरा सामान यहाँ वहाँ फैला देगा, तो आरू से बचाते हुए हमें सामान रखना भी है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहीं पर बगस के यहीं पर सोफ़े के ऊपर रख देते हैं पूरा सामान, फिर देन बाद में देखते हैं, क्योंकि 2 दिन तक रखा रहना है और 2 दिन तक पूरा बगस को शिफ्टिंग हो रही है किचन में। किचन में थोड़ा सा स्पेस है। ये मम्मा की पिटाई लगा रहा है, देखो ये लड़का। किचन में थोड़ी सी स्पेस है, वहां पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना वैसा खेलने के लिए बिल्कुल आरू के लिए मैदान नहीं है, एकदम भरा भरा सा हो गया है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस को बक्से को हम लोग ना किचन में शिफ्ट कर देंगे, तो वहीं पर रख देंगे। तो उससे पहले जो इसकी स्टैंड है उसकी पुताई हो जाएगी अच्छे से, कलर से हम लोग पोत देंगे उसको, उसके बाद फिर रखेंगे वहाँ पर, ताकि कभी कभी किचन में सफाई होगी, नीचे से पानी वगैरह जाएगा तो जंग ना लगे। 2 दिन तक पूरा सामान है ना उसको बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्टैंड की पुताई होगी, तो उसके लिए स्टैंड को जब इनको समय मिलेगा आज या कल जब भी, तो अभी तो खाली करके हम लोग रख देते हैं। उसके बाद फिर जब स्टैंड पुत जाएगा उसके बाद किचन में शिफ्टिंग करेंगे, तो इसके लिए 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अभी तो हम लोग इसको बस खाली करके एक साइड रख रहे हैं। देखो आरू कितना परेशान, कितना खेल रहा है पूरा सामान के साथ, पूरे घर में यहाँ वहाँ फैलता है। इसकी वजह से घर में बिल्कुल भी सफाई नहीं रहती। नीचे की अलमारी में तो कुछ रख ही नहीं सकते, यहाँ वहाँ कुछ भी रखते हैं तो वो गिरा देता। सोफ़े के कवर भी, अगर सोफ़े में कवर लगे हुए रखे तो वो भी फेंक देता है। बेडशीट वगैरह कुछ भी, तकिया यहाँ वहाँ फेंक देगा। किट्टू की बुक्स हैं, कॉपी हैं, उसको फाड़ देता है। और जो इनकी ना टेबल पे जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं उसकी पहुंच से दूर नहीं रख पाते कभी कभी, तो पूरा सामान नीचे फैला देता है और पूरा सामान फेंक देता है यहाँ वहाँ। तो बहुत उसको बचा बचा के हर सामान जो है वो रखना पड़ता है। और अब तो पानी की तरफ इतना दौड़ता है कि यहाँ पर हम लोग ना कभी कभी हाथ धोने के लिए बाल्टी वगैरह टब वगैरह भर के रख देते हैं। बर्तन मैं बाहर ही धोती हूँ, तो उसकी वजह से तो वो भी नहीं कर पाते। अब थोड़ा सा भी कभी भूल गए ना पानी को रख कर, तो समझ लो कि उसको पूरा पानी ख़राब कर देना है, पूरा भीग जाएगा। और डर लगता है पानी के साथ उसको गिर जाए, कुछ लग जाए, कुछ हो जाए। तो कोशिश यही रखते हैं कि हम लोग जितना भी काम हो ना पानी किया और तुरंत ही खाली करके रख दिया तो ही अच्छा है, नहीं तो आरू की वजह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और पल पल में देखना होता है, कहीं किचन में घुस जाता है। फ्रिज का सामान भी, अब तो फ्रिज का सामान भी खोल खोल के फेंक देता है। पता चला हम लोग यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, अंदर जाएगा किचन में, वहाँ से जितना भी फ्रिज में सामान है वो निकाल के फेंक देता है। और कभी कभी तो हम लोग उसको लॉक करके रख देते हैं फ्रिज को, और कभी बाई चांस नहीं ध्यान रहा तो फिर नहीं बचेगा उसकी वजह से। तो पूरा कुछ इसके, और मटके, अब तो पानी का मटका भी भरा रहता है तो डंका से पानी पीने की कोशिश करता है। अब तो वो बोल देता है कि मम्मा पानी चाहिए।
और जब भी जो चाहिए होता है वो बता देता है, मम्मी खाना चाहिए, तो वो बोलेगा खाना खाना ऐसे करके बोलता रहता है, तो वो बता देता है। और छुट्टी का दिन हमारा सारा ही ना ऐसे ही निकल जाता है, पूरा घर यहाँ वहाँ बिखर रहता है बच्चों की वजह से। तो आरू की वजह से पूरा सामान बिखरा पड़ा रहता है, कभी कुछ लगाओ कभी कुछ लगाओ, और कितना भी सामान लगा लें लेकिन क्या है ना, फैला ही देता है। कहीं बॉल डली है, और आरू से ज़्यादा तो किट्टू की वजह से बहुत ज़्यादा फैला रहता है। कभी कभी तो बहुत शैतान करता है, वो ज़्यादा परेशान करता है। उससे बॉल खेलता है तो कमरे में घुस जाएगा और गेट लगा लेगा, और वो बाहर से उसको गेट खटखटाता रहेगा तो वो खोलता नहीं है, मतलब मम्मी परेशान करता है, मैं नहीं खोलूँगा, और ये मुझे खेलने नहीं देता है। तो उसकी वजह से वो छिप छिप कर खेलता है कि कहीं ये पीछे पीछे आ ना जाए, और वो उसके पीछे पीछे ही दौड़ता रहता है कभी कभी तो। और आरू की वजह से ना थोड़ा हम लोगों को भी एंटरटेनमेंट अच्छा हो जाता है। उसको काम करते करते बीच बीच में हम लोग उसको खिला भी लेते हैं, और वो बीच बीच में देखो कैसे खेल रहा है इधर से उधर, तो अच्छा भी लगता है। कभी कभी बच्चे इस तरह से खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, तो बच्चों के साथ बड़ा मज़ा आता है। तो आरू भी बहुत एंजॉय कर रहा था हम लोगों के साथ कि मम्मी लोग कहाँ क्या कर रही हैं, ये उठा रही हैं वो सामान, ये खिसका रही हैं, तो उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो भी बस बगस के साथ, मैं भी उसके साथ खेलने लगी। और कुछ सामान जो है मैंने यहाँ पे सोफ़े पे रख दिया था, तो उसको मैं दोबारा से इस खाली बक्से के ऊपर रख देती हूँ कुछ सामान, ताकि आरू की वजह से ना थोड़ा सा फैला ना पाए, वो उसकी पहुँच से दूर रखती हूँ। और आज तो हम लोग को बहुत ज़्यादा बच गए आरू और आरू की डैडी तो ख़ास तौर पे, क्योंकि उनकी ना इनके जूते पे छिपकली बैठी हुई थी, बहुत ख़तरनाक वाली छिपकली थी। और आरू अधिकांश जूते के साथ खेलता रहता है, और ये पता नहीं कैसे इनकी अचानक से उन पे नज़र पड़ गई और सफाई करते हुए, और बिल्कुल वहीं पर आरू खड़ा था और उसको एक जूते के साथ खेल रहा था और दूसरे पे छिपकली बैठी थी। अचानक इन्होंने देखा तो बहुत ज़्यादा डर गए, और फिर अचानक उसको भगाया छिपकली। हम लोग तो एकदम से घबरा गए कि आज बहुत गुजर रहा, और घर में इतनी ज़्यादा छिपकली हो गई हैं कि बता ही नहीं सकते कितनी ज़्यादा छिपकली हो गई हैं घर में। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। उसके लिए मैंने जो है आलू को मैश कर लिया है अच्छी तरह से, और उसमें मैंने प्याज और जो है मिर्च घिस के डाल दी है, ऊपर से थोड़ी सी हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा अजवाइन और जीरे और स्वाद अनुसार नमक, इतनी चीज़ों को ऐड करके और मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। देन उसको ना लोई बनाकर उसमें बीच में ऐसे रुई लगाकर उसको से बंद करके आराम से बिल्कुल से उसको बेल लेना है। देन हम उसके बाद इसको सेंक लेंगे। तो बस ऐसे ही बनाते हैं आलू के पराठे नॉर्मली। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि कैसे आप आलू के पराठे बनाती हैं, तो मैंने दिखा दिया, आप लोगों को बता दिया कि कैसे बनाते हैं। तो आप भी इस प्रकार से बनाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल आपको कुछ सॉफ्ट हल्के हाथों से बेलना है, और जब आप बेलें ना तो आपका जो आटा है वो सॉफ्ट गुथा होना चाहिए, ज़्यादा टाइट या कड़क आटा ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट वाला आटा हो, तो ही बहुत अच्छे से वो आलू के पराठे बन के तैयार होंगे। तो आप देखिए कितना अच्छा आलू का पराठा बन चुका है, फूला फूला सा, और किट्टू को तो बहुत पसंद है। और जब वो बनता है ना तो ये लोग एक दो नहीं खाते, बिल्कुल मतलब ऐसा खाते हैं कि खाने की कोई गुंजाइश ही न रहे, और फिर ज़्यादा आलू के पराठे के बाद खाना ही नहीं खाते, इतना खा लेते हैं। और दोपहर में भूख लगी तो थोड़ा बहुत एक दो और बनवा लेते हैं और खा लेते हैं। तो बस आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।